सर, अगर 60 मिनट में सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो इस बैंक का पूरा पैसा हैकर के पास चला जाएगा, लेकिन मुझसे हो जाएगा। तू भिखारी है। तू क्या ठीक करेगा ये बैंक? जहां दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए, वहां तू क्या कर लेगा? अगर तूने ये बैंक खोल दिया तो 10 करोड़ तेरे, और अगर नहीं कर पाया तो समझ लेना आज ये बैंक नहीं, पूरी दुनिया का पैसा डूब जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स और करोड़ों के सिक्योरिटी सिस्टम घुटने टेक चुके थे। अरबों रुपयों का बैंक अब एक मिट्टी का ढेर बनने वाला था। बड़े बड़े साहब लोग सूट बूट पहनकर पसीने पोंछ रहे थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 60 घंटे थे और सामने था मौत का रेड कोट। जब देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब बैंक मैनेजर ने 10 करोड़ का दांव खेला। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस कोड को दुनिया के सुपर कंप्यूटर टर्स नहीं तोड़ पाए, उसे मुंबई की एक झुग्गी में बैठा यह 15 साल का लड़का सिर्फ 1 मिनट में खाक कर देगा। पर असली खेल तो तब शुरू हुआ जब मैंने सिस्टम के अंदर कदम रखा, क्योंकि यह हैकिंग नहीं थी, यह एक रूह कंपा देने वाला बदला था। आखिर 42वें फ्लोर पर ऐसा क्या था? जानने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर वीडियो को लाइक करके अंत तक जुड़े रहिए। मुंबई शहर की भागम भाग के बीच रॉयल हेरिटेज बैंक की 50 मंजिला इमारत किसी अभेद्य किले की तरह सीना ताने खड़ी थी। यह केवल एक बैंक नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन था। सोमवार की सुबह ठीक 10 बजे बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम थापा अपने आलीशान केबिन में बैठकर गर्म कॉफी का आनंद ले रहे थे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी जिंदगी में भूचाल आने वाला है। बैंक में सब कुछ सामान्य था। कैश काउंटर्स पर नोटों की गड्डियों की सरसराहट थी और ऐसी की धीमी आवाज गूंज रही थी। घड़ी की सुई जैसे ही 10:04 पर पहुंची, अचानक पूरे बैंक में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने चलती हुई फिल्म को पॉज कर दिया हो। एक ही झटके में बैंक के 300 कंप्यूटर स्क्रीन्स बुझ गई और वहां गहरा अंधेरा छा गया। कर्मचारियों के चेहरों पर सवालिया निशान थे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सभी काली पड़ी स्क्रीन्स पर एक साथ खून जैसे लाल रंग में एक शब्द चमकने लगा। लॉक्ड। विक्रम थापर के हाथ से कॉफी का कप छूटकर जमीन पर जा गिरा। उन्होंने घबराकर इंटरकॉम उठाने की कोशिश की, लेकिन फोन लाइनें मर चुकी थीं। तभी एक और खौफनाक चीज हुई। बैंक के ऑटोमेटिक दरवाजे और अरबों रुपयों से भरे डिजिटल वॉल्ट्स, तिजोरियां अपने आप लॉक हो गए। कोई ना बाहर जा सकता था, ना अंदर आ सकता था। बेसमेंट में स्थित सर्वर रूम में अफरा तफरी मच गई थी। बैंक का आईटी हेड समीर और उसकी 50 लोगों की टीम पागलों की तरह कीबोर्ड पीट रही थी, लेकिन सिस्टम उनकी कोई भी कमांड नहीं मान रहा था। मुख्य स्क्रीन पर एक उल्टी गिनती काउंट डाउन शुरू हो चुकी थी। 60 मिनट 0 सेकंड 0 सेकंड, यानी 60 घंटे। स्क्रीन के नीचे एक संदेश फ्लैश हो रहा था। अगले 60 घंटों में अगर यह पहेली नहीं सुलझी तो इस बैंक का हर खाता, हर डाटा और हर रुपया हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। यह किसी फिरौती मांगने वाले का काम नहीं था, यह तबाही मचाने वाले का काम था। दोपहर होते होते यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बैंक के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया और ग्राहकों की भीड़ अपने पैसे डूबने के डर से चिल्लाने लगी। विक्रम थापर के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उन्होंने देश की सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी साइबर हॉक्स को बुलाया। हेलीकॉप्टर से उतरे 3 एक्सपर्ट्स ने विक्रम को भरोसा दिलाया कि यह काम आधे घंटे का है। लेकिन वह आधा घंटा कब 3 घंटों में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। जब टीम लीडर मिस्टर खन्ना सर्वर रूम से बाहर आए तो उनका चेहरा लाल पड़ा हुआ था। उन्होंने कांपती आवाज में विक्रम से कहा, सर, यह कोई साधारण वायरस नहीं है। यह कोट जिंदा लगता है। हम जैसे ही इसे काटने की कोशिश करते हैं, यह अपना रूप बदल लेता है। हमने दुनिया के सबसे महंगे डिक्रिप्शन टूल्स इस्तेमाल कर लिए, लेकिन यह सिस्टम हमें अंदर घुसने ही नहीं दे रहा। हमें खेद है, लेकिन यह हमारे बस के बाहर है। शाम ढलते ढलते सरकार और पुलिस महकमे के भी हाथ पांव फूल गए। देश के बड़े बड़े हैकर्स ने रिमोट एक्सेस से कोशिश की, लेकिन जिसने भी इस सिस्टम को छेड़ा उसका खुद का कंप्यूटर जल गया। यह एक ऐसा डिजिटल चक्रव्यूह था जिसे भेदना नामुमकिन लग रहा था। रात के 10 बजे कॉन्फ्रेंस रूम में मातम जैसा सन्नाटा था। विक्रम था, पर खिड़की से बाहर मुंबई की बारिश को देख रहे थे। उनकी आंखों में बेबसी थी।
उनके पीछे पुलिस कमिश्नर और बैंक के बोर्ड मेंबर्स सिर झुकाए बैठे थे। विक्रम जानते थे कि अगर 60 घंटे बाद डाटा डिलीट हुआ तो देश में दंगे भड़क जाएंगे। अब नियमों से काम नहीं चलने वाला था। अगली सुबह जब बारिश थम चुकी थी, विक्रम थापर ने बैंक की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैकड़ों कैमरों के सामने उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, रॉयल हेरिटेज बैंक आज एक ऐसे संकट में है जिसका हल हमारे एक्सपर्ट्स के पास नहीं है। इसलिए मैं विक्रम थापर आज पूरे देश के सामने एक खुली चुनौती रखता हूं। कोई भी, चाहे वह स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो या कोई अंडरग्राउंड हैकर, जो कोई भी हमारे सिस्टम को अनलॉक करेगा और उस अपराधी का पता लगाएगा, उसे मैं नकद RS1 करोड़ का इनाम दूंगा। साथ ही अगर उस पर कोई पुराना साइबर केस है तो उसे भी रफा दफा किया जाएगा। हमें बस समाधान चाहिए। अभी इसी वक्त यह ऐलान होते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। 10 करोड़ का इनाम कौन बचाएगा बैंक? सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह वायरल हो गई। हजारों लोगों ने अपने लैपटॉप खोल लिए, लेकिन बैंक का सर्वर एक लोहे की दीवार बनकर खड़ा रहा। स्क्रीन पर वही चिढ़ाने वाला मैसेज आता, नाइस ट्राई बट नो। कोशिश अच्छी थी पर नहीं। इधर मुंबई की चकाचौंध से मीलों दूर धारावी की एक तंग और बदबूदार गली में, टीन की छत वाली एक छोटी सी खोली में एक अलग ही कहानी शुरू हो रही थी। उस अंधेरे कमरे में कबाड़ से उठाए गए कंप्यूटर पार्ट्स का ढेर लगा था। वहां बैठा था 15 साल का आर्यन। दुबला पतला शरीर, बिखरे बाल और फटे हुए कपड़े। वह एक हाथ से वड़ा पांव खा रहा था और उसकी नजरें सामने चल रहे एक पुराने टीवी पर थीं, जहां विक्रम था पर इनाम की घोषणा कर रहे थे। आर्यन ने खाना छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी शिकारी को अपना शिकार मिल गया हो। उसने अपने टूटे हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर डाली, जहां हरे रंग के कोड तेजी से चल रहे थे। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, इन सूट बूट वालों को लगता है कि सिस्टम को ताकत से तोड़ा जा सकता है। बेवकूफ आर्यन ने अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर रखी। उसकी टाइपिंग की स्पीड इतनी तेज थी कि उंगलियां दिखाई भी नहीं दे रही थीं। उसने बैंक के सर्वर का एक चोर रास्ता, बैकडोर चेक किया। उसकी स्क्रीन पर भी वही लॉक्ड मैसेज आया जिसने दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों को डरा रखा था। लेकिन आर्यन डरा नहीं। उसने अपनी जेब से एक पुरानी घिसी हुई पेन ड्राइव निकाली और उसे लैपटॉप में लगा दिया। चलो देखते हैं मिस्टर हैकर, तुम कितने होशियार हो। आर्यन बुदबुदाया और उसने एंटर बटन दबा दिया। दुनिया को लग रहा था कि बैंक खत्म हो चुका है, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि मुंबई की सबसे गरीब बस्ती में बैठा एक 15 साल का लड़का उस 10 करोड़ के सवाल का जवाब अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। सवाल बस ये था कि क्या बड़े लोग उसकी बात सुनेंगे। धारावी की उन तंग और कीचड़ भरी गलियों से निकलकर जब आर्यन रॉयल हेरिटेज बैंक की गगनचुंबी इमारत के सामने पहुंचा तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। उसके कपड़े बारिश और पसीने से भीगे हुए थे। पैरों में पुरानी हवाई चप्पलें थीं और कंधे पर एक मैला कुचैला बैग लटका था जिसमें उसका वह खटारा लैपटॉप था। बैंक के बाहर का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे थे, मीडिया वाले चिल्ला रहे थे और हजारों लोगों की भीड़ पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रही थी। आर्यन ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मेन गेट पर खड़े बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड ने उसे देखते ही रोक दिया। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए हिकारत से कहा, ऐ छोटू, यहां कोई भंडारा नहीं चल रहा, भाग यहां से। बड़े साहब लोग वैसे ही परेशान हैं। आर्यन ने अपनी सांसें संभाली और गार्ड की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब से कहो वह 10 करोड़ आज का इनामी आ गया है, मुझे अंदर जाना है। गार्ड और उसके साथी जोर जोर से हंस पड़े। अरे देखो, यह भिखारी बैंक बचाएगा। बेटा, यहां बड़े बड़े इंजीनियर अपने बाल नोच रहे हैं, तू जाकर कहीं और भीख मांग। आर्यन को गुस्सा नहीं आया, उसे ऐसी बेइज्जती की आदत थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी जेब से अपना टूटा हुआ स्मार्टफोन निकाला। उसने फोन को बैंक के बाहर लगी विशाल डिजिटल स्क्रीन के नेटवर्क से कनेक्ट किया, जिस पर इस वक्त विक्रम थापर का चेहरा और हेल्प का मैसेज चल रहा था। आर्यन की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर बिजली की तरह चलीं। ठीक 10 सेकंड बाद बैंक के बाहर लगी उस 50 फुट ऊंची स्क्रीन पर विक्रम थापर का चेहरा गायब हो गया और वहां काले बैकग्राउंड पर
बड़े बड़े सफेद अक्षरों में लिखा आया, गेट नंबर 4 ओपन फॉर एरियन। ये देखते ही वहां सन्नाटा छा गया। गार्ड्स की हंसी उनके गले में ही अटक गई। अंदर कंट्रोल रूम में बैठे विक्रम थापर ने जब अपनी स्क्रीन पर यह मैसेज देखा तो वह अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी पर चिल्लाया, गेट नंबर 4 पर जो भी लड़का खड़ा है उसे इज्जत से अंदर लेकर आओ। अभी 5 मिनट बाद आर्यन बैंक के आलीशान कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था। वहां का तापमान बेहद ठंडा था और महंगे इत्र की खुशबू आ रही थी जो आर्यन के भीगे कपड़ों की बदबू से बिल्कुल अलग थी। सामने लंबी ओवल टेबल पर विक्रम थापर पुलिस कमिश्नर और साइबर हॉक्स के हेड मिस्टर खन्ना बैठे थे। मिस्टर खन्ना ने आर्यन को देखते ही माथा पीट लिया। मिस्टर थापर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यह बच्चा, इसके हाथ में जो लैपटॉप है उससे तो वीडियो गेम भी ठीक से नहीं चलेगा। यह हमारा सर्वर क्या खाक ठीक करेगा? कमरे में मौजूद बाकी लोग भी दबी जुबान में हंसने लगे। आर्यन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वह सीधा मेन सर्वर टर्मिनल की ओर बढ़ा और कुर्सी खींचकर बैठ गया।